स्टार्टिंग में बिल्कुल। आपने ज्ञान कमाओ कंपनी के बारे में कब सुना, और ज्ञान कमाओ में ही क्यों इन्वेस्ट किया, ज्ञान कमाओ के साथ ही क्यों इन्वेस्ट किया, सबसे पहले हम ये देखो जानना सर, चाहेंगे। हाँ मैं बताता हूँ आपको। जिस टाइम पे मेरे जेब में 10 रुपए नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे मेरा खुद का माइंडसेट ये था कि मुझे फ्री में कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिस पर मैं लाखों रुपए तक की अर्निंग कर लूँ, या मैं 10-15 हजार 20 हजार रुपए की अर्निंग कर लूँ। तो जब फ्री की चीज मेरे माइंड में आई थी, तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब को चुना। यूट्यूब पर मैंने कम से कम 3 महीने तक काम किए, 4-5 चैनल उठाने के बाद भी यूट्यूब से मुझे वो अर्निंग नहीं हो पा रही थी जो मैं डिजर्व करता था। ठीक है, और ना ही मेरे को वहां से कुछ रिस्पॉन्स मिल पा रहा था। उसके बाद मैंने और भी जगह इधर उधर अप्लाई किया था, लेकिन मेरी जेब में पैसे ना होने की वजह से मैंने हर जगह से क्विट कर दिया। फिर एक पर्सन मिला जो कि मेरी ही क्लास के अंदर पढ़ता था, और वो वो डेली बेसिस पे मुझे बैंक ले जाता था। ठीक है, बोलता था कि ये देख आज मेरे को पैसे निकालना है, ये निकालना है। तो मेरे माइंड में आई कि यार ये, इसकी उम्र तो करीबन 18 साल है, और ये कहीं ना कहीं अपने घर वालों के पैसे निकाल रहा होगा। ठीक है ना। तो मेरे दिमाग में ये आया। तो फिर मैंने उससे पूछा, तो उसने फिर मुझे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। जब उसने मुझे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे ये नेटवर्क मार्केटिंग वर्क है, यहाँ पे बंदे जोड़ना होगा ये तो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आज के टाइम में बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है ना। तो मेरे थिंकिंग उस टाइम पे मेरे माइंड में ये थिंकिंग है कि यार ये वही काम होगा। उसके बाद वो पर्सन डेली कमा रहा था और मैं देख रहा था, और मैं इधर एक तरफ इतनी मेहनत कर रहा और एक तरफ वो पर्सन मतलब अच्छी खासी अर्निंग कर पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। नहीं हुआ, अगर हार गए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर जीत गए तो वो सब कुछ मिलेगा जो चाहिए। ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा कि मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने अपना यूट्यूब का एक चैनल सेल कर दिया और मैंने ज्ञान कमाओ के अंदर इनरोल कर दिया। जब मैंने ज्ञान कमाओ के अंदर इनरोल किया, तो उसके बाद मेरे मेंटोर ने ही काम छोड़ दिया। ठीक अच्छा। है, जब मेरे मेंटोर ने काम छोड़ दिया, तो अब मेरे पास ये दो रास्ते थे। या तो मैं खुद क्विट कर दूं, है ना, और या फिर मैं इस पर मेहनत कर लूं। अगर मैं क्विट करता तो मैं वहीं पे आ जाऊंगा जहां पर मैं था। अगर मैं वहां से उठा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां पे मुझे पहुंचना चाहिए, जो कि मैं आज आप सभी लोगों के सामने बैठा हूं। समझ गए मेरी बात को। तो इस तरीके से मेरी लाइफ का वो एक एक्शन था, जो कि मैंने मेरे अंदर एक कीड़ा है। आपको अपने अंदर एक कीड़ा डालना पड़ेगा। वो कीड़ा क्या होता है कि भाई मुझे मेहनत करनी है, और वो कीड़ा जब तक होगा नहीं तब तक करूंगा। हारने से डरो मत। ठीक है, कि हार जाओ क्या हो जाएगा भाई, एक बार हार जाओगे, 2 बार हार जाओगे, 3 बार हार जाओगे, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी ना। तो मेरे अंदर ये है कि यार मैं प्रॉब्लम को, जब मेरे पास प्रॉब्लम आती है या फिर मेरे पास नेगेटिविटी आती है, या मेरे को डिप्रेशन टाइप होता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मुझे अंदर से बहुत ग्रीडी फील होता है, तो मैं उस टाइम पे खुश होता हूँ कि यार भगवान ने मुझे चुना है इस चीज के लिए, कि मेरे मतलब इसलिए चुना ताकि मैं इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सकूं। बहुत से लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना, बैठे हैं इधर उधर। लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम आई, इसका मतलब ये है कि मैं, प्रॉब्लम उसी की लाइफ में आती है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। समझ गए। बिल्कुल। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो समझ लेना कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप बताओ, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आज, जितने भी बड़े बड़े मुकेश अंबानी हो गया या एलॉन मस्क, कितने इनकी लाइफ में इतने बड़े चैलेंजेस आए हैं। इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर क्या करा, इन्होंने अपने कंफर्ट जोन को ही अपना जो मेहनत चुना। अपने कंफर्ट जोन को अगर आपने अपनी मेहनत चुन लेना, अब इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको सुकून तभी मिलना चाहिए जब आपका काम हो रहा है। आपका रिकॉर्डिंग थोड़ा वो हो रहा है। आपको सुकून कब मिलना चाहिए, जब आप काम कर रहे हो। अगर आप बैठे हो और आप सोच रहे हो, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि पलंग पर बैठे बैठे आराम से सुकून पा रहे हैं, ऐसा सुकून नहीं है। अगर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आपको सुकून मिलना चाहिए, तब वो असली सुकून है आपके लिए। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, तो पैसा लाने के लिए आप मेहनत करो जब तक पैसा नहीं आ रहा है। उसी तरीके से ज्ञान कमाओ के अंदर काफी सारे लोग क्या होता है कि कुछ दिन काम करते हैं, 1 महीना काम करते हैं या 15 दिन काम करते हैं, 2-3 दिन काम करते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते। तो सिंपली मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मेरे टाइम पे भी ये चीज हुई थी कि मेरे को ना तो सपोर्ट मिल रहा था ना कुछ मिल पा रहा था। लेकिन मैंने क्या करा, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। पहले तो ये बताइए कि वो चीज जानने के लिए कौन कौन रेडी है, पहले एक बार कमेंट सेक्शन में रेडी लिखिए। सर आपका कैमरा नहीं कमेंट दिख सेक्शन रहा। में बताओ, कमेंट हाँ सेक्शन में बताओ कौन कौन हाँ, रेडी है। मैं आपको बहुत शानदार चीज बताने वाला हूँ। अगर जिस पर्सन ने चीज को अप्लाई कर लिया ना, कसम से कह रहा हूँ, ओके, लाइफ रेडी में रेडी 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 रेडी। किसी पर्सन की, देखो आपको करना क्या है। आपको नाइट में 12 बजे 1 बजे जब भी आप सोते हो, आपको करना है कि एक पन्ना लेना है, कॉपी का पन्ना लो। सिंपली अभी आपने ट्रेनिंग वीडियो देखा, आपने बड़े बड़े सेशन देख लिए, लेकिन आपका माइंड के अंदर सब कुछ मिक्स हो चुका है। ठीक है, जिससे आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि मुझे करना क्या है।
आप अपने मेंटर को भी यही बोलते हो कि सर ट्रेनिंग देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब करना क्या है। ठीक है, तो अब ये चीज क्लियर कैसे होगी, जब तक हमारा ये माइंडसेट, देखो आपका सबसे बड़ा धनी है आपका मन है। ठीक है, अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर लोगे, अगर ये सही नहीं है तो फिर कुछ भी सही नहीं है। तो अब मैंने क्या करा, देखो रात में आप बैठना, क्योंकि रात में आपका माइंड जो रहेगा वो एकदम शांत रहेगा, क्योंकि इंसान नाइट में ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, सुबह तो वो अपने एक्टिविटी के बारे में सोचता है कि मुझे आज क्या करना है। जब वो रात में बैठता है तो उसको लगता है कि यार मैं कल क्या करूँ। तो आपको करना क्या है, आपको एक पन्ना लेना है, आपको ये तीन चीज लिखनी है। तीन चीज क्या लिखनी है, काम क्या है, करना कैसे है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। मेरी बात किस किस को समझ में आई। उस पन्ने के ऊपर तीन कोष्टक डालना है, उसके बाद लिखना है काम क्या है, करना कैसे है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। समझ में आ गया। अब आप खुद से पूछो काम क्या है। भाई ज्ञान कमाओ के अंदर हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम लोगों को अशिक्षित से शिक्षित बना रहे हैं। ठीक है, किसी के साथ फ्रॉड करने का काम नहीं कर रहे। अगर आप पहली चीज तो आप, आपके माइंड में काम को लेके गलत थिंकिंग है। ठीक है ना, ये तो जोड़ने जुड़ाने का काम है, या फिर आपके माइंड में लोगों ने गलत थिंकिंग डाल रखी है, इस वजह से आप अपने काम को आगे नहीं ले जा पा रहे हो। तो पहले आपको अपने माइंड में क्लियर करना पड़ेगा कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहला, काम क्या है, करना कैसे है, और प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो पहले अपने काम के बारे में जानो। आपको एक दिन लग जाए पूरा, लेकिन आप पूरे कंपनी को रिसर्च करो, कंपनी कहाँ की है, कंपनी के अंदर कौन कौन लोग काम कर सकते हैं, कंपनी लीगल है या नहीं। उसके बाद कंपनी के अंदर जो पैकेजेस है, उस पैकेजेस का क्या वैल्यू है, अगर कोई पर्सन इस पैकेज में एनरोल होता है तो क्या वो सच में इस पैकेज के थ्रू अपना फ्यूचर बना सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें मतलब अपने माइंड में ले लो। जब आपको पता चलेगा उन चीजों के बारे में, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार, अगर मैं स्टॉक मार्केट सीखता हूँ तो उससे मैं पैसा कमा सकता हूँ, अगर वेबसाइट डिजाइनिंग सीखता हूँ उससे पैसा कमा सकता हूँ, अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखता हूँ तो मैं उससे पैसा कमा सकता हूँ, अगर मैं वीडियो एडिटिंग सीखता हूँ तो उससे पैसे कमा सकता हूँ, अगर मैं पर्सनल डेवलपमेंट सीखता हूँ तो मैं इससे भी पैसा कमा सकता हूँ, मैं हर एक चीजों से मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो इतना आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं यहाँ पे लोगों की लाइफ में चेंजेस डाल रहा हूँ। आज का युवा क्या कर रहा है, आज का युवा टाइम पास कर रहा है, बीड़ी सिगरेट तानसेन खा रहा है, इधर से उधर लड़कीबाजी कर रहा है, लेकिन आप लोगों को एक राइट मार्गदर्शन दे रहे हो। जब आपकी मेंटेलिटी यहाँ से चेंज होगी ना, तब आप जिस भी प्रोस्पेक्ट के पास जाओगे, जो भी पर्सन आपके पास आएगा ना, तो आप उसका भला सोचोगे। जब आपका माइंडसेट ये हो जाएगा कि मैं अगले पर्सन का भला कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक आपकी सेल्स क्लोज होना चालू हो जाएगी, है ना। अब सेकंड चीज क्या है कि आपने पहले कंपनी का पूरे पूरे कंपनी के बारे में जान लिया कि भाई कंपनी है, तो अभी हमारा क्या हुआ कि हमने काम क्या है वो हमारा पूरा क्वेश्चन पूरा हो गया कि काम ये है। उसके बाद करना कैसे है। अब करना ये है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि काम को करते कैसे, कि भाई अब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर अगर मैं कंपनी के पैकेजेस को प्रमोट करता हूँ, किसी पर्सन को दिलवाता हूँ, तो मुझे इतना कमीशन मिलेगा। इतना हमारे माइंड में क्लियर हो गया, हमारे दो चीज क्लियर हो गई। अब इस काम को करने के लिए हमको क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात। अब जैसे लीड नहीं आ रही, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग वैसा बोल रहे हैं, डिमोटिवेशन आ रहा है यार। अब आपको करना क्या है, आपने जो 5 दिन अभी तक आपने जितनी भी यहाँ पे ट्रेनिंग देगी, सब कुछ देगा, इन सरफेस में आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स है टोटली, देखो ये जो सेशन है ना, ये मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने अप्लाई किया है, ये किसी का रिकॉर्डिंग देख के यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा, मैं रियल लाइफ का चीज बता रहा हूँ। उसको समझ लिया तो सच बता रहा हूँ, लाइफ में कुछ कर लिया, नहीं किया तो मेरे पास आ जाना, मैं करवाने की गारंटी लेता हूँ। 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट को सिखा चुका हूँ, और 800 से 900 फीडबैक है, इसलिए ध्यान से सुनना। अब जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, भले डिमोटिवेशन आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, लोग ने बोला पैसा नहीं है, कल पूछ के बताएंगे, परसों पूछ के बताएंगे, लीड ने ब्लॉक कर दिया, या फिर लोग बोल रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फलाना, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है पूरा पेज भर दो। भर दिया। अब सपोज आपके पास मेंटोर ही नहीं है, मेंटोर का लफड़ा ही खत्म कर देता है। ठीक है, अब मेंटोर नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, एक तरफ आप हो रात में, एक तरफ आप हो और एक तरफ आपकी आत्मा। समझना, सपोज नॉट इंटरेस्टेड, ये ये आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे इस पर्सन ने आपको नॉट इंटरेस्टेड बोला। अब सपोज जो प्रोस्पेक्ट है उसकी जगह पे आप हो जाओ। अब आप अपने आप को ये सोचो कि मैं एक लीड हूँ, आपके पास कोई कोई पर्सन आया है अभी, समझ रहे हो ना, उस लीड की जगह आपको अपने आप को रखना है। समझे ऋतिक सर आप, उस लीड यस। की जगह आपको अपने आप को रखना है, और उससे ये वो लीड आपसे ये चीज बोल रही है, समझ रहे हो।
कहने का मतलब है कि जो सवाल आपके लीड ने आपसे बोला है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगर आपके पास भी एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी आती है और वहां पे इन्वेस्टमेंट करना होता, तो क्या आप ये वर्ड बोलते नहीं बोलते, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। तो वहां पे हमको कस्टमर की प्रॉब्लम ये समझनी है कि हाँ, जब हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम भी ये चीज बोलेंगे, तो हम इसको कैसे, अब इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको सिंपल एक वर्ड बोलना होता है जिसको बोलते हैं, कोई बात नहीं यार, अगर आज आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप बाद में कर लेना, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट आपके स्टोरी स्टेटस से लीड का बनता है। इंटरेस्ट कब बनता है, जब तो इसी इंटरेस्ट ये जो क्यों चीजें है भाई ना, ना उस ये उस इसी लीड सेशन में नहीं सुनने को मिलेंगी, तो आप ध्यान से सुनना क्योंकि ना काफी इंपॉर्टेंट उस, बात है ये। हाँ, इंटरेस्ट क्यों बनेगा, जो मेरी बात सुनना, इंटरेस्ट कहाँ से बनेगा ना, वो लीड डायरेक्ट इंस्टाग्राम से आपके पास आई है, आपने डिटेल सेंड किया है, अब डिटेल में आपने खुद का सेंड किया हो क्या किसी और का सेंड किया ना, आपका उसने कुछ देखा ही नहीं, तो आपको क्या बोलेगी, नॉट इंटरेस्टेड। अब नॉट इंटरेस्टेड उसने बोल दिया, तो आप क्या सोचते हो कि लीड तो सर मना कर रही है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने ब्लॉक लीड को अनब्लॉक करवा के पेमेंट करवाया है, जिसने नॉट इंटरेस्टेड बोला है ना। आज ये फोन बता देता हूँ, इस फोन को खोल के बता देता हूँ लाइव एग्जाम्पल के थ्रू, जो नॉट इंटरेस्टेड बोल के जाता है वो अगले दिन पेमेंट करता है। प्रूफ दिखा दूंगा, ऐसे बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करता। उसके बाद क्या होगा कि आपको उस लीड के, जो ये लीड है उसकी जगह अपने आप को रखना है, आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ऐसे निकल जाएंगे। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी, अगले इंसान को अपने अंदर डाल के उसकी साइकोलॉजी को पढ़ना। ठीक है, अगर आपने साइकोलॉजी जान जान ली अगले पर्सन की कि हाँ ये पर्सन इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, तो अगर मैं इसकी जगह पे होता तो मैं क्या करता। समझ रहे हो मेरी बात को, कि अगर इसकी जगह पे मैं होता तो मैं भी ये करता। तो अब देखो, किसी ने नॉट इंटरेस्ट बोला, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक नॉट इंटरेस्टेड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, बाकी आप खुद कर लोगे, मेरे को पता है, इतने तो आप समझदार हो ही सही। तो सपोज उसने आपको नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया ना, तो अब आप अपने जगह उसकी जगह अपने आप को रख लो। अब उसका इंटरेस्ट कब बनेगा आपको पता है ना, वो आपके स्टोरी देखेगा, स्टेटस देखेगा, कंपनी के बारे में देखेगा, फिर बोलेगा हाँ यार। अब उसका इंटरेस्ट ऐसे बनेगा कि उसके घर में पैसे की प्रॉब्लम होगी, 7 दिन में एक बार तो पैसे की प्रॉब्लम होगी से, उसके घर वाले उसको बोलेंगे से क्या बेरोजगार घर पे बैठा रहता है, काम धंधे कर कुछ ना कुछ है। जब उसको ये चीज पता चलेगी तो फिर उसको बता रहे यार मेरे पास एक दिन अपॉर्चुनिटी तो आई थी यार, और ये क्या काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ काम कर रहे हैं, चलो मैं एक बार अप्लाई करके देखता हूँ, 2-4 हज़ार रुपये लगा के कि अगर मेरी लाइफ में कुछ सुधार हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका प्रोस्पेक्ट ऐसे ही आपके साथ काम चालू हो। समझ गए मेरी बात को। वैसे ही अगर आपको अब देखो आपके अंदर क्या होता है, डीमोटिवेशन। क्या होता है, डीमोटिवेशन। अब देखो मेरी लाइफ के अंदर डीमोटिवेशन आता है ना, तो क्या बोलना है अपने आप को, थैंक यू भगवान, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे ये डेमोटिवेशन, रिग्रेट, डिप्रेशन ऐसी चीजों से लगा, क्योंकि यही चीज मुझे अभी अकेला महसूस करवा रही है ना। अकेला इसलिए महसूस करवा रही है क्योंकि ये मेरे को बता रहे हैं अभी कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। अगर मेरा सक्सेस का रास्ता है ना, तो इस सक्सेस के रास्ते पे मेरे साथ कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे खुद को ही करना है। तो अब अगर हार हार रहे हो तो अपने आप को पॉजिटिव बोलो कि नहीं नहीं जीतना है यार, ऐसे कैसे हार जाऊंगा, भगवान का अंश हूं मैं यार, ऐसे कैसे हार जाऊंगा है। अपने आप को पॉजिटिव करो, नॉट कि उस प्रॉब्लम को देख के खुद भग जाओ। अरे यार पबजी खेलते हो, फ्री फायर तो सब खेलते हो, एक बार उसके अंदर हार जाते हो तो क्या दोबारा ये थिंकिंग नहीं आती कि इस बार जीत जाऊंगा। यही जुनून अपनी रियल लाइफ में क्यों नहीं रखते, अपने काम में क्यों नहीं रखते। आपको एक पता है, एक परमाणु जो होता है ना वो छोटे छोटे अणुओं से बनता है, वैसे ही एक सक्सेस होती है ना, छोटी छोटी सक्सेस से एक बड़ी सक्सेस बनती है। आज ऋतिक सर आपके सामने बैठे हैं, भाई ये इतने बड़े कैसे बन गए आज, जो आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, इन्होंने छोटी 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 सक्सेस को पा, आज इतनी बड़ी कंपनी हो गई। तो आपका क्या है, आप भगवान को ये बोलो थैंक यू, क्यों बोलना है कि भाई ज्ञान कमाओ जैसा प्लेटफॉर्म मिला, जो एक 54 भर रुपए में आपको वो चीज सिखा रहा है जो लाखों रुपए अपनी स्टडी के अंदर लगाने के बाद भी स्कूल का मास्टर नहीं सिखा रहा है। आज लाखों रुपए लोगों ने अपने पढ़ाई लिखाई में, माता पिता ने जमीन बेच के, ये बेच के, घर घर गिरवे रख के, पता नहीं क्या क्या करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज भी उनको 25 हज़ार की जॉब के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। आप खुद सोचना, अगर अगर ये चीज अगर उनको करनी थी या इधर उधर भटकना ही था, तो इससे अच्छा तो यार एक दुकान खोल लेते, इतना लाखों रुपए अपना इधर उधर वेस्ट कर रहे हो। पढ़ना अच्छी बात है, पर उतना ही पढ़ना अच्छी बात है जितना हम आगे चीजें समझ सकते हैं, हमारी साइकोलॉजी ठीक हो सकती है, उतना ही हमको पढ़ना चाहिए। जो अब आज देखो कॉलेज वगैरह जो है, इसमें लोग क्या करते हैं, टाइम पास करने के लिए जा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 18 साल की एज है, 15 साल की एज है, या फिर 20 साल की एज है, और अगर आज इस सेशन के अंदर बैठे हो ना, कसम खा के कह रहा हूँ,
मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना भाई, दोस्ती यारी सब कुछ बंद कर दे, और जो अभी मैं बता रहा हूँ उसको समझना। खाली जो भी दिक्कत आ रही है, आज मैं बता रहा हूँ 2 बार इंस्टाग्राम आईडी उड़ गया, 34,000 फॉलोवर का आईडी चला गया, 14,000 हाँ, फॉलोवर का आईडी चला गया, ये उसके बाद भी युवराज भाई। काम कर रहा हूँ। और आज मेरे इन तीनों चारों फोनों के व्हाट्सएप उड़ गए, उसके बाद भी आज ये जुनून के साथ आपके सामने मीटिंग ले रहा हूँ कि हाँ भाई, मेरे बंदे, मेरे लोग जो भी मेरे यहाँ पे बैठे हैं, ज्ञान कमाओ कम्युनिटी के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, इनको मेरे को सिखाना है। अब बहुत से लोगों के तो व्हाट्सएप उड़ जाता है, मेरे को फोन आता है, सर मेरा तो मन नहीं कर रहा, मैं तो गिव अप कर देता। अरे भाई, ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? तुमको मजबूत करने के लिए है, तुमको मजबूत करके तुमको कठोर बना रही है, ताकि आगे और बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, उनसे कैसे लड़ोगे? अगर आप छोटी चीजों से डर रहे हो तो फिर आगे वो क्या? आप देखो, मैं बताता हूँ आपको, एक रियल साइकोलॉजी बताता हूँ। भगवान के मंदिर में जाते हो, क्या बोलते हो? भगवान एक BMW दे देना, एक मर्सिडीज दे देना, ये मेरा घर बनवा देना, मेरा ये कर देना। भगवान बोलते हैं ठीक है बेटा, बनवा देंगे। अब भगवान क्या बोलते हैं आपको कि ठीक है, मैं बनवा तो दूंगा, लेकिन उसके लिए तेरे को कुछ चैलेंजेस करने पड़ेंगे, है ना? तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के अंदर मैं तेरे को कठोर बनाऊंगा। ठीक है, तेरी लाइफ के अंदर मैं वो सारी प्रॉब्लम डालूंगा जिससे तू आगे चल के अगर सक्सेस होता है ना, तो तू बताएगा वहां पे खड़े होके कि हाँ भैया, मेरी जिंदगी के अंदर ये दिक्कत आई थी, ये चीजें आई थी, जिसकी वजह से मैंने आज यहाँ तक मैं आया हूँ। वरना सपोज आज, सपोज मुझे ही देख लो, अगर कोई भी, अगर मेरे को सक्सेस ऐसे मिल जाए और मेरे को ऋतिक सर बोले कि युवराज सर बताओ कैसे यहाँ तक आए हो आप, मैं क्या बोलूंगा? अरे यार, मेरे भैया भैया का था, मेरे फूफा का था, मेरे इन चाचा का था, इन्होंने दे दिया था मेरे को, या फिर मैं तो ऐसे ही मिल गया था, मुझे कुछ पता ही नहीं है ना। पता है ऋतिक सर, बताओ, है भगवान आपको प्रॉब्लम भेज रहे हैं, वो उनको 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 ये मत बोलो। भगवान, लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम आते हैं भगवान की पूजा करना बंद कर देते हैं, भगवान को चेंज कर लेते हैं। अरे यार, हनुमान जी से कुछ नहीं हो रहा, चलो माता जी के पास चलते हैं। ये साइकोलॉजी है बिल्कुल। आज के यूथ की। तो मैं कहने का मतलब है कि जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, चाहे अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, ताकि आज ये परिस्थिति थी आप देख लो, ताकि आगे चल के ऐसी परिस्थिति दोबारा आपकी लाइफ के अंदर कदम ना रखे। सही ओके, बात है। युवराज जी, यकीन मानो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। जो आपने चीजें बताई, आपने एक ही सांस में, एक ही बार में आपने सब पॉइंट क्लियर कर दिए लोगों के। मैंने सोचा कि भाई मैं ये भी पूछूंगा। अच्छा, बीच में आपने एक और चीज बोली थी इंस्टाग्राम की। ठीक है, हम्म। इंस्टाग्राम के आपने काफी अच्छे फॉलोवर थे एक टाइम पे आपके, ठीक है, और वो इंस्टाग्राम बैन हो गया, फिर आपने दूसरा इंस्टाग्राम क्रिएट किया है, अकाउंट क्रिएट किया है। उसमें भी आई थिंक कुछ ग्लिच आया था, वो भी आई थिंक बैन हो हाँ, गया। 14,000 फॉलोवर, 14,000 फॉलोवर थे उस पर। तो बताइए, ऐसे आपने काफी मेहनत की है, और उसके बारे में बताइए कि इंस्टाग्राम आखिर बैन क्यों हुआ, और हमें क्या करना चाहिए इंस्टाग्राम पे, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताइए। हाँ चलो ठीक है, अभी काफी सारे लोग ये इस डर में बैठे हुए हैं। मेरा तो चला गया देखो, फिर भी मैं तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जीता हूँ कि यार, इंस्टाग्राम हम्म। मुझे इंस्टाग्राम से हटा देगा, पर उन लोगों के दिलों से कैसे हटाएगा जिन लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई है? मुझे यूट्यूब से कैसे हटा देगा, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, वहां से कैसे हटा देगा? देखो सिंपल बात है, देखो आजकल इंस्टाग्राम की गलती नहीं है, सोशल मीडिया पे जैसे कलर ट्रेडिंग हो गया, बहुत सी ऐसी गलत गलत चीजें आ चुकी है, जिससे इंस्टाग्राम स्ट्रिक्ट हो चुका है। और वो भी आप सभी की सेफ्टी के लिए कर रहा है, ताकि आप ऐसे अंजू पंजू फ्रॉड स्कैम के अंदर ना फंसो, और आप अपनी लाइफ के अंदर सुरक्षित रहो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता का पैसा चोरी छुप के लगा देते हैं किसी सट्टे जैसी चीजों में, है ना? तो अब देखो सिंपली आपको करना क्या है, अगर अभी देखो इंस्टाग्राम बहुत स्ट्रिक्ट है ना, आपको सिंपली अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अब देखो ट्रस्ट की तो बात आती है ना, सारा बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है। अगर लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, तो वो आपके पास 10 रुपए क्या, वो आपके साथ 1 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार है कि नहीं? लोग 90% लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, कंपनी को बाद में देखते हैं। समझ रहे हो? तो वैसे ही अगर मैं बताता हूँ, इस बिजनेस के अंदर दो चीजों से आप अपना पूरा अंपायर खड़ा कर सकते हो। कैसे? पहला अंपायर कैसे खड़ा होगा भाई? अगर आपकी आवाज में दम है ना, तो कॉल कॉल पे ही आप, अगला इंसान ने आपको देखा भी नहीं है, और कॉल कॉल पे ही आपको पेमेंट कर देगा, अगर आपकी आवाज में दम है तो। और अगर आपकी आवाज में दम नहीं है, तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में दम होना चाहिए, है ना? इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम आपकी एक दुकान है, ठीक है, जहां से आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करते हो, लोगों को संतुष्ट करते हो कि हाँ ये पर्सन जो है रियल है, उनकी घबराहट, उनके अंदर जो डर होता है उसको निकालते हो। ठीक है, तो अगर अभी इंस्टाग्राम आपका दिक्कत कर रहा है, तो परेशान क्यों होना? भाई सिंपली करना कुछ नहीं है, अपने अच्छे अच्छे फोटोज डालो, ताकि अगले पर्सन को लगे कि आप रियल हो, है ना?
और अपनी एक अच्छी खूबसूरत सी डीपी लगाओ, उसके अंदर अपने काम की दो चार लाइनें लिख दो। कि वहां पे ऐसा नहीं लिखना है कि मैंने 4 लाख कमा लिया, 10 लाख कमा लिया, 20 लाख कमा लिया। अरे किसी को कोई मतलब नहीं कि आपने 20 लाख के आपने 1 करोड़ कमाया। मतलब इससे होता है कि आप सही इंसान हो या नहीं। ठीक है, आप सही हो या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है कि भाई मैं एक डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, और यहाँ पर मैं लोगों को अशिक्षित से शिक्षित बनाता हूँ कि कैसे वो अपना ऑनलाइन फ्यूचर बिल्ड कर सकता है। आप अब कुछ लोग बोलते हैं ना, आपके पास एक ऑब्जेक्शन मैं क्लियर करता हूँ सर, 2 मिनट का टाइम लूंगा। कुछ लोग लोग बोलते हैं कि पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया। तो लीड को आप क्या बोल, लीड बोलती है कि मैंने पापा से पूछा था, उन्होंने मना कर दिया उनको। तो आप ये चीज बोलना उनको कि देखो आपके पिताजी के टाइम पे ये चीज नहीं थी। ठीक है ना, आपके टाइम पे ये चीज आई है ना। अब एक बात बताओ, आपके पिताजी को ये फोन देना और बोलना पापा इसके अंदर आप मुझे व्हाट्सअप या मुझे इंस्टाग्राम आईडी बना के दिखाओ, क्या आपके पिताजी बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे ना। जब उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, तो वो आपको ये कैसे बता देंगे कि भाई इन फोनों से आप पैसा कमा सकते हो। वो तो इंस्टाग्राम भी नहीं चलाते हैं। जो चलाते हैं समझदार, उनको पता है कि भाई ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग नाम की भी कोई चीज होती है, जहाँ पे ऑनलाइन चीजों से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, ऑनलाइन स्किल से कैसे पैसा कमा सकता है। आज छपरी इन्फ्लुएंसर अपने फर्जी एडवर्टाइजमेंट देके पैसा कमा रहे हैं, जिनको कभी कुछ पता नहीं था। तो आप उनको इस देखो, बिजनेस करना है ना तो एक्सप्लेनेशन में डालो सारी चीजें। इंसान जो अभी वर्तमान में चल रहा है ना, उनमें बताओ कि वर्तमान में क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। अब आपकी दिक्कत क्या है, कस्टमर चाहता है क्या, आप बता के आ रहे हो, तो उससे काम नहीं चलता। ठीक है ना। कस्टमर की देखो सिंबल, ये आपका, ये कस्टमर है और ये आप हो। जितना कस्टमर के पीछे भागोगे, कस्टमर आपसे दूर भागेगा। जितना कस्टमर से दूर भागोगे, कस्टमर आपसे आपके पीछे भागेगा। रीजन, अगर आप वैल्यू दे रहे हो चीजें, उसी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हो अपनी चीज से, है ना, तो कस्टमर तुरंत आपके पास आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद, अरे भाई जैसे सपोज ऋतिक सर मेरे पास आए थे, किस काम के लिए, कि भाई ऋतिक सर ने मेरे को बोला कि क्या काम है ना। मैंने बता दिया कि भाई ये काम होता है सर। ठीक है, अब आप ये कर रहे हो, अब भाई इसने इतनी अर्निंग की है, उसने उतनी अर्निंग की है, ये किया है, वो किया है, फलाना किया है, और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, BMW आ जाएगी, या फिर आईफोन खरीद लोगे, ये खरीद लोगे। इतनी फालतू की बातें अगर आप उससे करोगे ना, तो वो सोचेगा कि यार ये तो मेरे को डाल रहा है कौन, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना कि आप 4-5 हजार रुपए लगाकर आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। जब आपके व्हाट्सएप के अंदर वो रहेगा, तो उसको पता चलेगा। कैसे चलेगा? उसको दिखेगा कि हाँ भाई इसने फोन लिया, इसने आईपैड लिया, भले वो किसी ने भी लिया हो, लेकिन उसको पता चल रहा है ना, कि हाँ भाई सही चीज है। लेकिन एक ही बार में उस पर हाथ डालो। सब सपोज मैं हूँ सर और आप हो ऋतिक सर, मैं आपको कभी नहीं जानता, मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी नहीं हूँ कभी। ठीक है, आप हाँ। मेरे पास आओ, मैंने पूछ लिया ऋतिक सर क्या काम करते हो आप आए, राज ये वो फलाना ये वो सब कुछ आपने बता दिया मुझे। फिर मेरे मन में क्या आएगा, यार इतना 2-4 हजार रुपए के अंदर इतना फायदा, मेरे को लगा जरूर ये मेरे साथ कोई ना कोई स्कैम कर रहा है यार। एक काम करता हूँ, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। 90% लीड आपको इसीलिए ब्लॉक करती है, समझ गए आप। लीड की औकात से बढ़कर उसको ड्रीम दिखा देते हो, जब तक वो चीजें उसको पता ही नहीं है। समझ रहे हो ना, क्योंकि जो हमारा अमाउंट है ना, सच बता रहा हूँ, जो अमाउंट है हमारा वो बहुत कम है। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखने जाते हो ना, तो उसका एक्चुअल प्राइस ही 40 से 50 हजार, 60 हजार रुपये होता है। अगर एड सीखना है ना, तो अगर आर्यन त्रिपाठी को आप जानते हो, उसका 30-40-50 हजार का कोर्स है। आप बताओ, अब कंपनी आपको एक 54 रुपए में आपको कोर्स दे रही है, सपोर्ट दे रही है, ट्रिप दे रही है, सब कुछ दे रही है। आपको करना क्या है, मेहनत करनी है। एक डॉक्टर बनने के लिए अपनी पूरी जवानी लगा देते हो, एक इंजीनियर बनने के लिए आप पूरे अपना समय लगा देते हो कि इंजीनियर बनना है, आप वकील बनने के लिए लगा देते हो। और आप जिस प्लेटफॉर्म पे एक छोटा सा अमाउंट लगा के, आपको पता है भाई इतने लोगों ने इतना सब कुछ किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, वहां पे आपको ट्रस्ट नहीं होता, वहां पे आप खुद पे ब्लेम करते हो कि नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो गलत है, ये तो पागल बनाने का काम। अरे भाई पढ़े लिखे हो ना, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो मैं मान जाऊंगा कि भाई ये इसलिए आप बोल रहे हो, इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म को कीड कर रहे हो, या फिर इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म से दूर जा रहे हो। अगर आप पढ़े लिखे होते, आज मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं लॉ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं लोगों को यहाँ पे अशिक्षित से शिक्षित बना रहा हूँ। काम को एंजॉयमेंट के तरीके से लो, प्रेशर की तरीके से लोगे तो काम आपका निपटारा कर देगा। अगर एंजॉयमेंट की तरीके से लोगे, अपनी हॉबी में डालोगे, तो काम आपको इतना पैसा देगा कि जितना आपके घर वालों ने नहीं कमाया होगा, आपके घर के बड़े इंसानों ने भी नहीं कमाया होगा, जो काका फूफा में लगते हैं ना, वो भी नहीं कमाया। आज मैं अपनी, मेरे घर में मैं दूसरा पर्सन हूँ जितना पैसा कमा रहा हूँ,
और कोई भी इतना पैसा नहीं कमा रहा। अब आप बोलोगे कितना कमा रहे हो, तो देखो एक सिंपली बता रहा हूँ मैं, हर एक चीज मिला के देखो, स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, इसी प्लेटफॉर्म से स्टार्टिंग हुई थी, तो आज मैं यहाँ पे एड्स से कमाता हूँ, जो मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब से पैसा कमाता हूँ आज ऋतिक सर की बदौलत, आज यूट्यूब पे मेरे इतने सब्सक्राइबर्स भी है, और आप लोगों के प्यार से आज इतने लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे यूट्यूब पे मेरे ट्रेनिंग देखते हैं। और आप लोग देखो, जब मैंने स्टार्टिंग की थी, इसकी भी एक कहानी बताता हूँ। जब मैंने ज्ञान कमाओ में स्टार्ट किया था ना, तो आपके मन में भी एक आता होगा कि मैंने इस पर्सन को ज्वाइन कर दिया, और अब ये पर्सन मेरे पे चढ़ेगा, इसकी अर्निंग नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा, है ना, ये तो मुझसे पैसे मांग लेगा। सेम क्वेश्चन मेरे पास भी आया, मैंने क्या करा कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो, याद है आपको स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, काम कैसे करना है, नहीं काम क्या है, काम कैसे करना है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, तीनों चीजों पे मैंने बात की थी। प्रॉब्लम में मैंने इसको भी घुसा दिया कि यार ये प्रॉब्लम आएगी मेरे को, कि ये लोग मुझे बोलेंगे कि भाई हमको कैसे करना है। तो मैंने क्या करा गाइस, मैंने जो मैंने सीखा सारा का सारा यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। सच बता रहा हूँ, 0 सब्सक्राइबर थे, सब्सक्राइबर पे मेरे को मतलब भी नहीं था। एक भगवान एक बात बोलते हैं, अगर आप किसी के प्रति अच्छी दृष्टि रख रहे हो और अच्छा अपने मन से आप किसी के लिए अगर काम कर रहे हो, सिखा रहे हो, बता रहे हो, मेहनत कर रहे हो किसी पर्सन पे, तो वो चीज भी हो जाती है जो आपने कभी सोची नहीं थी। आप सोचे कि ये क्या हुआ। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मैं यूट्यूब पे डालता गया, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वीडियो आप लोग भी यूज करोगे, डायरेक्ट कंपनी में ऑफिशियली मेरी ट्रेनिंग वगैरह यूज होगी। उस टाइम पे मैंने खाली अपने मेंबर्स के लिए, जो मेरे साथ काम करते थे, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की। काफी सारे लोग बोलते हैं, काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास फोन नहीं, ये नहीं है। मेरे पास जो था मैंने उससे वीडियो बनाना चालू कर दिया। आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखोगे ना, वो एडिटिंग नहीं है, लेकिन नॉलेज इतना भरा पड़ा है उसके अंदर कि आप एक बार देख लिया ना, तो उसको 4 बार देखोगे। हाँ यार, बहुत काम की चीज है। तो मैंने क्या करा गाइस, मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरा यूट्यूब भर दिया, और आज उसी यूट्यूब की वजह से मैं यूट्यूब से भी अर्निंग कर रहा। अब बताओ, उस टाइम में मैंने सोचा था क्या कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊंगा, लेकिन हो गया ना। अब कैसे हुआ, क्योंकि परमात्मा, मैंने अपने लिए इतना सा सोचा, और परमात्मा ने मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड सोच रखा है, मुझे क्या चाहिए वो सब कुछ दिलाने के लिए तैयार है, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं अभी बहुत मेहनत करूँ। समझ रहे हो, अगर मैं चाहूँ ना तो कल मैं कार लाके खड़ी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं चाह रहा, क्योंकि परमात्मा ये चाहता है कि अभी नहीं, आगे उससे बड़ा होने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर, अभी और मेहनत कर। समझ रहे हो। तो ये एक लाइफ स्टोरी है कि अगर आप अपने फ्यूचर के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है ना भाई, उतना ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करो और आगे बढ़ो। प्रॉब्लम ही लाइफ में सक्सेस आती है। देखो एक ही सूत्र है मेरा, प्रॉब्लम इज इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस क्या मांगती है, प्रॉब्लम। देखो अगर सक्सेस इतनी ही सरल होती, तो कोई भी अंजू पंजू झाड़ू लगाने वाला, पोछे लगाने वाला, वो सक्सेस होता ना। यहाँ पे ये क्या मीटिंग वीटिंग क्यों चलाता, क्यों सर। अगर सक्सेस बिल्कुल इतनी बिल्कुल। सरल होती, तो कोई भी पर्सन पहुंच जाता। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, फिर आप अपनी बात कह सकते हो सर। आ, एक है अच्छा रास्ता, और एक है बुरा रास्ता। सपोज एक है वो रास्ता जिसके ऊपर स्टार्टिंग में फूल भरे पड़े हैं, है ना, इंजॉयमेंट है, सब कुछ है, लेकिन एंडिंग में गड्ढा है। और एक रास्ता वो है जिसके स्टार्टिंग में बहुत कांटे हैं, बहुत दर्द है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत डिमोटिवेशन है, लेकिन उसके बाद वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। आप कौन सा रास्ता चूज करोगे। चलो मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ। जो लोग आज अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, फालतू के काम कर रहे हैं, उनके लिए वो गड्ढा है, क्योंकि आगे चल के कुछ नहीं मिलने वाला। 5 साल बाद साइकोलॉजी काम नहीं करेगी, दिमाग काम नहीं करेगा, मेहनत जो होगी, शरीर में ऊर्जा नहीं होगी, है ना, जो पॉजिटिविटी है, जो अपने शरीर में जो होती है ना ऊर्जा काम करने की, आलस आना चालू हो जाएंगे, शरीर बोलेगा ही नहीं काम करने को, आलसी शरीर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप स्टार्टिंग 5 साल बस मेहनत से, क्योंकि ये जो टाइम है आपका साइकोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जितना ज्यादा इसको कंज्यूम करवा सकते हो, ये आपकी इंटरनल मेमोरी है दिमाग, इसमें आप जितना ज्यादा ज्ञान डाल सकते हो उतना ज्यादा ज्ञान डालो। ठीक है। यही ज्ञान आगे चल के लोगों को दिखाएगा कि आप कौन थे। आज मुझे कौन जानता था, भाई मुझे तो कोई नहीं जानता था, लेकिन मैंने वो चीजों पे फोकस किया जिस टाइम पे लोग मेरे पे नजर नहीं डाल रहे थे, उस टाइम पे मैंने अपने ऊपर नजर डाली, और आज मैंने अपने ऊपर नजर डाली ना, तो आज सब लोग मेरे ऊपर नजर डाल रहे हैं, पड़ोसी भी, दूसरा भी, जो मेरे को नहीं पूछता था वो भी, सब लोग पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपने ऊपर नजर डाली। खान सर कुछ एक बात बोलते हैं कि अगर आप अपने ऊपर समय इन्वेस्ट करते हो, तो लोग आने वाले टाइम में आपको इंटरनेट पर सर्च करते हैं। समझ रहे हो ना। सेम वही सिचुएशन है। अब आपका क्या है कि आप दूसरे इंसान को देख रहे हो कि यार ये कैसे पैसा कमा रहा है। ठीक है।
ये कैसे पैसा कमा रहा है और मैं क्यों नहीं कमा रहा। अब देखोगे प्रॉब्लम आई, अरे यार प्रॉब्लम आ रही, चलो छोड़ देते हैं, कहीं और देखते हैं, चलो उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उस प्लेटफॉर्म को देखते हैं, अरे इसमें इसमें ज्वाइन हो जाते हैं, फिर उधर ज्वाइन हो जाओगे। जो इंसान ज्ञान कमाओ में पैसा नहीं कमा पा रहा है ना, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे पैसा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो इंसान मेहनत को चूज नहीं करेगा, मेहनत उसको चूज नहीं करेगी, सक्सेस उसको चूज नहीं करेगी। जो इंसान प्रॉब्लम को चूज नहीं करेगा, सक्सेस उसको चूज नहीं करेगी। सक्सेस किस पे चलती है? सक्सेस चार चीजों पे चलती है। पहला है डिसिप्लिन, पैशंस, चारों बता रहा हूँ एक साथ। डिसिप्लिन, पैशंस, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नहीं भी करोगे तो ये दिमाग पैशंस मांगता है, ठीक है, उस पैशंस के साथ स्मार्ट वर्क मांगता है। अगर स्मार्ट वर्क कर रहे हो ना, तो आपको हार्ड वर्क करने की भी जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क से आपके चारों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आप बोलोगे कि यार युवराज सर एक मीटिंग के अंदर तो आए थे लेकिन बहुत कुछ बता के चल गए, और उस चीजों से ही आज मैं अपनी लाइफ में आ गया हूँ। समझे मेरी बात को? तो कहने का मतलब है कि जो भी देखो आजकल यहाँ पे उड़ीसा के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो मैं सभी को बोलूंगा जय जगन्नाथ। आप सभी से एक चीज बोलना चाहूंगा कि काफी सारी लेडीज हैं और काफी सारे लोग हैं जो मुझे यूट्यूब पे मैसेज भी करते हैं। तो आप लोग क्यों परेशान होते हो यार? कौन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या कोई आपका रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने जगन्नाथ भगवान को बोलो कि भगवान मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हो? तो जगन्नाथ जी बोलेंगे माधव चलो हम आपके साथ हैं। जब ये चीज होगी, उधर से वो ताली बजाएंगे, इधर से आप ताली बजाओगे, तो एक ही आवाज निकलेगी जो कि भैया आपकी सक्सेस की। और जब आप काम करोगे ना, तो ये याद रखना कि युवराज सिंह ने एक बात बोली थी कि प्रॉब्लम ही जो है वही जगन्नाथ जी ने भेजी है ताकि सक्सेस मिल सके। समझ गए? ये ओके बात है। युवराज भाई, यहाँ और पर कुछ पूछना चाहते हो? काफी लोगों को मजा आया। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो अभी बोला जस्ट यूट्यूब के बारे में, ठीक है, यूट्यूब से आपकी ग्रोथ भी काफी अच्छी हुई है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यूट्यूब से क्या बेनिफिट है और यूट्यूब को क्यों स्टार्ट करना चाहिए, और अभी तक आपने यूट्यूब से कितनी इनकम जनरेट की है? देखो ज्यादा इनकम तो क्या, देखो मैं ज्यादा टाइम यूट्यूब पे स्पेंड नहीं करता, मैं अपने लोगों पे स्पेंड करता हूँ। मेरी मतलब मैं अपने लोगों को सिखा करता हूँ कैसे वो, क्योंकि मैं मेंटरशिप सेशन चलाता हूँ इस वजह से। तो यूट्यूब से मेरा ये है कि आप एक सैलरी, जैसे जैसे सैलरी होती है ना, जैसे बहुत से लोग बेरोजगार होते हैं इधर उधर जाते हैं, है ना, बहुत से लोग बेरोजगार इधर उधर रोजगार के लिए जाते हैं 20 25 30 हजार रुपए की अर्निंग करने के लिए। तो वैसे ही आप यूट्यूब पे वीडियो बना के 20 25 30 हजार रुपए की अर्निंग इजीली कर सकते हो। एक नॉर्मल इनकम बता रहा हूँ। और अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो यूट्यूब पे, ज्ञान कमाओ का ही प्रमोशन कर, देखो मैं बता रहा हूँ, ज्ञान कमाओ का प्रमोशन करने से डरो मत। ये मत सोचो कि यहाँ पे वो लोग ज्ञान देने आ रहे हैं जिनके बच्चे इधर से उधर दारू पी के घूम रहे हैं या फालतू काम कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को बोलोगे आप अपने अंदर झाँको ना, हमारे अंदर क्यों झाँक रहे हो, हम तो पागल है, बस अपने आप को पागल का दर्जा दे दो और आप अपने काम करो। जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, वही लोग आपको कहेंगे कि यार हमारे बच्चे को लगा लो या इसको लगवा लो या उसको लगवा लो। समझ गए मेरी बात को? तो किसी का कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे काम कर रहे हो ना, नहीं पता चल रहा कि क्या कंटेंट बनाए क्या बनाए, कुछ नहीं करना। ज्ञान कमाओ में क्या चल रहा है, बना के डालो, ऑफर को प्रेजेंट करो कि ज्ञान कमाओ में इस तरीके के ऑफर आते हैं, वीडियोस बनाओ, ट्रेनिंग बनाओ, जो सीख रहे हो वो बनाओ। आज जो सीखा कल उसका वीडियो बना के डाल दो कि मैंने ये सीखा। जितना आप लोगों का भला सोचोगे ना, उतना आपका भला होगा। ये लोग गलत बोलते हैं कि भाई किसी का भला करोगे तो बुरा होगा, नॉट। वो इंसान बुरा कर सकता है लेकिन ऊपर वाला क्यों बुरा करेगा? वो भगवान तो आपको ये दिखाना चाह रहा है कि तू भला कर सबका, भले तेरा कोई बुरा करेगा तो उसका वो जाने, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना भला सोचना बाद में, पहले अगले इंसान का भला सोचना। आज ऋतिक सर आप लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, सब कुछ किया, लेकिन सबसे पहले तो वो आपका भला सोच रहे हैं ना। आज सभी बड़े बड़े जितने भी, देखो मैं तो अपने आप को कुछ नहीं मानता, आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सक्सेसफुल हो, समझ रहे हो ना, बहुत आपको लग रहा है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, तो आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना। ये सोच आपको जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। आपको क्या मानना है, आपने 10 लाख कमाया, सोचो कि ये मेरा 1% है। अगर आप मिलीनियर बने तो आप ये सुनो कि मेरा 50% है। जब आप ये थिंकिंग बोलोगे ना, तो आपके अंदर काम करने की ऊर्जा आएगी। आप संतुष्ट नहीं होगे इन चीजों में, क्योंकि आपका विजन बड़ा है। अगर विजन छोटा रहेगा तो फिर क्या मतलब है, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों ऋतिक सर? है? बिल्कुल। सही गलत बोला बताओ? अगर मैं ये सोच लूं कि यार आज मैंने बहुत कुछ कर लिया है, अब क्या करना है, पैसा वैसे कमा के करते रहेंगे, सेल निकालते रहेंगे, क्या करना है। लेकिन आपने मेरी एक चीज नोटिस की होगी, कंसिस्टेंसी। कंपनी में जो भी ऑफर आता है, भले कोई इसकी स्टोरी लगा रहा नहीं लगा रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लोग देख रहे हैं बहुत है।
ठीक है। मेरा ये कंसिस्टेंसी है, इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। और इसको ये चीज भी बोलते हैं कि अगर आप अपने काम, मतलब आप जो सक्सेस पार्ट ने वहां पे ये सोच लिया, ये थिंकिंग डाल ली कि अब मुझे सब कुछ आ गया, तो ये आपके लिए बहुत गलत चीज है। यही सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देती कि आपने ये चीज सोच ली अपने माइंड में कि मुझे सब कुछ आता है। भाई मेरे को सब कुछ आता है, ज्ञान कमाऊंगा, लेकिन मैं ये अभी भी ये बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। मतलब क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं ये चीज सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ सीखना है। अगर मैं ये चीज सीख के संतुष्ट हो जाऊंगा तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा? सही है कि नहीं? गलत? सही सही है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा युवराज भाई, है ना? आपकी वीडियो थोड़ी लैग कर ये रही है, बात है। अपना इंटरनेट आप चेक करके बताइए कि सही है कि नहीं। बाकी अभी यहाँ पर मेरे पास Q&A आया कि सर मेरा सर लीड जनरेशन सही के है। बारे में कुछ टिप्स दीजिए, किस तरीके से आप लीड जनरेट करते हैं, लीड जनरेट करने के कौन कौन से ऑब्जेक्शन ऑप्शन होते हैं, एंड इनऑर्गेनिक आपने कितना अर्निंग किया है, ये सब चीजें के बारे में बताइए कि आपने अभी तक लीड सबसे ज्यादा कहाँ से जनरेट की। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यार भाई की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बंदा हर एक वीडियो बनाता है, कोई ऑफर आ जाता है उसकी वीडियो बना के दे देता है, कोई मीटिंग होती है उसकी वीडियो, हर एक चीज की वीडियो सामने वाला बंदा आपको बना के क्रिएट करके देता है। तो कैमरा फेयर आपके अंदर नहीं होना चाहिए हमेशा। फोन उठाओ, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज सर से रिलेटेड इस पे वीडियो मैं बनाओ, बट आप इस पे वीडियो मैं बनाओ। करेक्ट करना ऑफर चाहूंगा। आते ऑफर की वीडियो बनाओ, पैकेज है पैकेजेस की वीडियो बनाओ, ज्ञान कमाओ में जो अचीवमेंट हो रहे हैं उनकी वीडियो बनाओ, जो ज्ञान कमाओ में जितने भी ट्रिप वगैरह निकल के उन सब की वीडियो बनाओ। जितनी ज्यादा आप खुद की वैल्यू फेस वैल्यू सामने लेके आओगे ऑडियंस के सामने, उतना आपको फ्यूचर में रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, ये सब युवराज भाई। देखो, कैमरा करने से आपको मैं एक थोड़ा सा बात बता देता हूँ, आपका समय नहीं लूंगा। कि मैं वो पर्सन था जिसको कैमरे के सामने बोलने से ये डर लगता था कि यार क्या बोलूं। सब याद है अभी मेरे को, लेकिन मैं जब कैमरे के सामने आऊंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या बोलूं, सब भूल जाऊंगा। तो अब ये चीज को मैंने कैसे फेस किया, इस पर बात कर लेते हैं, ताकि ज्ञान कमाओ के जो भी मेंबर है ताकि वो कैमरे को फेस कर सकें। देखो, इसका एक बहुत ही अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप कैमरा चालू कर रहे हो ना, तो माइंड में यही रहेगा कि यार ये वीडियो ऐसी बनी, मैं डालूंगा तो लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, क्या वीडियो बना रहा है फालतू। उस अपने माइंड में जो, मैं फालतू लोगों की तरह रील्स पे नाच तो नहीं रहा ना, मैं फालतू लोगों की तरह इधर से उधर ये आवागीर्दी तो नहीं कर रहा ना कि मैं फालतू गाने कर रहा हूँ। भाई मैं एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अच्छी चीज कर रहा हूँ। आज मुझे नहीं आ रहा बनाना, कल मैं और अच्छा बनाऊंगा, क्योंकि हर एक चीज है ना, ठुक ठुक, क्या सोना है, क्या सोना ऐसे ही खान में निकल के चमकने लग गया क्या? भाई ठूका, फूटा, उसके बाद गला, आग में घुसा, उसके बाद जाके तो आज वो गहना बना ना, आज इसकी मार्केट में इतनी वैल्यू है। तो आपकी वैल्यू कैसे बनेगी? आप जब वीडियो फेस करोगे, बनाओगे, जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज ये फोन है और इस फोन के सामने मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ। भाई मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, लेकिन जब मैं, अब मुझे इस फोन से, इस कैमरे से और इस तरह लगाव हो गया कि जब भी मैं इस इस पे वीडियो बनाता हूँ तो माँ सरस्वती मेरी जुबान पे होती है, और मैं लोगों के कल्याण के लिए ही वो सारी चीजें बोलता हूँ। ये क्यों बोलता हूँ? क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने वो चीजें करना चालू की है, और ऑटोमेटिक सब कुछ निकल रहा है। आज मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीजें कैसे होती है पता है? ये चीजें तब होती है जब आप ऊपर वाले से कनेक्शन रखते हो और अपने ऊपर भरोसा रखते हो, और दुनियादारी गई भाड़ में, मैं कर रहा हूँ, मेरे को सक्सेस होना है, पड़ोसी को सक्सेस थोड़ा ना होना है, इसलिए वो हंस रहा है, वो अपने ऊपर हंस रहा है, आप हंस रहा है। आपको क्या लगता है वो आपके आपके ऊपर हंस रहा है? नहीं, वो आपके ऊपर इसलिए हंस रहा है क्योंकि वो जानता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और जो कर रहा है मैं इसको भी करने नहीं दूंगा। समझ गए? और आप क्या करते हो? आप गिव अप कर देते हो। अरे यार, तो डरना नहीं है यार, कैमरा उठाओ, जो बोल रहे हो बोलो, और मस्त वीडियो बनाओ। आज वीडियो बना के लोग लाखों करोड़ों छाप रहे हैं, कहाँ दिक्कत है? भाई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे गलत चीजें आ रही वो थोड़ी ना बना रहे हैं, हम तो काम की चीजें बना रहे हैं ना। आज ज्ञान कमाओ पूरा आपके साथ है, यहाँ तक कि भाई मैं भी आपके साथ हूँ, अगर कोई दिक्कत है मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरा नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, यूट्यूब की किसी भी वीडियो में जाके मेरे कमेंट डाल देना, अगले दिन वीडियो आ जाएगा, कहाँ दिक्कत है? समझ रहे हो? तो कहने का एक छोटा सा मोटिव रहेगा मेरा, यहाँ पे मैं इस बात को खत्म करूंगा कि डरना नहीं है किसी चीज से। डरना है ऊपर वाले से, उसके अलावा किसी से मत डरो, और अपने ऊपर भरोसा रखो, हो जाएगा, बात जी खत्म। युवराज और भाई। हाँ, एक चीज और बोलूंगा सर, सभी लोग हम्म। जो ईसाई धर्म के हो या फिर जो पंजाबी हो, सभी लोग अपने डेली एक्टिविटी में आप डेली पूजा करना चालू करो। ये चीज आपके माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स देगी, बहुत ही ज्यादा कंफर्ट करेगी अपने माइंड को, और आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। समझ रहे हो ना? और आपका काम हम्म। करने में भी मन लगेगा, है ना? तो ये चीज आपको अपनी दिनचर्या में डालनी चाहिए कि आप
जो फालतू चीजें उनसे दूर रहोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो आज आप कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो जिससे आपका नुकसान है और आपको उसमें अच्छा लग रहा है, तो वो चीज आपसे दूर हो जाएगी और आपको वो चीज आपके पास आ जाएगी जो आपको चाहिए। समझे? तो ये चीज मैं बोलना चाहूंगा। अब सर ने बोला लीड जनरेशन, भाई साहब आप लोग लीड की बात करते हो ना, आप लोगों के लिए मैंने 12 तरीके बताए हैं यूट्यूब पे, और वो सीरीज है, मैं ग्रुप में चैनल में डलवाऊंगा वापस से। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ना आपको पैसा खर्च करना है अपना फालतू का, ना आपको इधर से उधर जो लीड के नाम पे स्कैम करने वाले लोग हैं उनसे भी आपका छुटकारा हो जाएगा, सब भग जाएंगे इधर से उधर। अर्निंग करने के लिए आपको प्रॉब्लम आती है, उसका भी सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है। आप 12 तरीके, आप अभी आपने सर ने क्या बोला था कि युवराज सर आपने स्टार्टिंग में क्या किया लीड जनरेट करने के लिए? आपके पास तो कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने स्टार्टिंग से उन चीजों पे काम किया जिन चीजों को आप डिलीट कर देते हो। आप अपने स्पॉन्सर को क्या बोलते हो? सर ये तो जंग लीड है। भाई जंग लीड को क्लोज किया। मेरा स्पॉन्सर क्या करता था, लीड आती थी उसके पास 50, मुझे देता था 20, जो कि उससे क्लोज नहीं हुई। ठीक है, जो लीड उससे क्लोज नहीं हुई जिसने उसको ब्लॉक कर दिया। अब मैं स्टार्टिंग से उन लीड पे काम करते आया हूँ जिन लीड जो लीड जिंदगी में कभी ज्वाइन हो ही नहीं सकती, और एक एक घंटा में एक लीड को देता था उस टाइम में जब मेरे पास लीड नहीं थी। समझ रहे हो ना? तो मैं स्टार्टिंग से जंग लीड पे काम किया, तो आज मुझे जंग लीड कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरा सारा काम विदाउट कॉलिंग के चलता है, और सारा काम वॉइस नोट पे चलता है। मैं इसका स्ट्रेस लेता ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ पहले से बिल्ड कर लिया। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैंने 60,000 तक की अर्निंग बिना इंस्टाग्राम आईडी दिखाए, समझना ऋतिक सर आप भी, बिना इंस्टाग्राम आईडी दिखाए मैंने 60,000 की अर्निंग की थी ज्ञान कमाओ से। के बाद मैं एक जी। आईफोन लेके आया था, वो आईफोन भी मेरे पास पड़ा है। आज मेरे पास दो दो तीन तीन आईफोन है, तो वो आईफोन भी पड़ा है, अगर आप देखना चाहो तो दिखा दूंगा। लेकिन मेरा सबसे मेन मोटिव ये है कि उस आईफोन को लाने का एक मेन मोटिव कि मुझे प्रमोशन करना था, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। दिखेगा नहीं। क्योंकि लोग आपकी बातों में बाद में विश्वास करेंगे, पहले आंखों से देखेंगे कि यार ये क्या चाहिए, कि ये ओके। पर्सन कौन है। ठीक है नहीं? आज मैं बिना किसी के सपोर्ट को ये बोल के कि भाई तू मेरा प्रमोशन कर दे, या तू मेरा ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, ये सब चीजें मैंने नहीं बोली किसी को। और आज मैं चुपचाप बैठ के, होता है ना एक इंसान, आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक कछुआ होता है और एक वो होता है खरगोश। खरगोश, भागता रहता है, अपने आप को बहुत होशियारी दिखाता है ना? हम्म। वैसे कंपनी के अंदर भी कुछ लोग थे जो कंपनी को छोड़ के गए, वो कंपनी को ये दिखाना चाहते थे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कंपनी हमको मतलब रोक के रखेगी। ठीक है, और कंपनी के मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो गए जाके, और ऐसा कर दे, तो देखो कंपनी ने क्या करा, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। लेकिन आज वो इंसान निकल के आ रहे हैं जो कंपनी को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों का आगे ग्रोथ नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत तरीके से काम किया। लेकिन आज हम लोगों का क्या सीन है कि हम कंपनी को उस लेवल पर दिखाना चाहते हैं लोगों को कि ये एक माँ सरस्वती कॉम्प्लेक्स, इसका नाम ज्ञान कमाओ क्यों पड़ा। एक ज्ञान कमाओ का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भाई ज्ञान के नाम पे लोगों को पागल बनाना। ज्ञान कमाओ का नाम ये है कि जो लोग अशिक्षित है, जिनको अभी ऑनलाइन बारे में कुछ भी नहीं पता, जो ऑनलाइन चीजों से डरते हैं, उनको पता चले कि हाँ भाई ये कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपना एक लेवल खड़ा कर सकते हैं स्किल के तौर पे, नॉट एजुकेशन। एजुकेशन करने वाला सिंपल वो अपनी एक गाड़ी भी ईएमआई पे लेके आएगा, अगर स्किल सीखेगा तो वो ईएमआई वाई तो गई भाड़ में, एक दिन के अंदर वो 1 लाख भी कमा सकता है अगर उसका स्किल स्ट्रांग है, उसको सब कुछ पता है। आज मेरा सारा काम स्ट्रेटेजी पे चलता है, स्ट्रेस स्ट्रेस पे नहीं चलता। आज दोनों फोनों के व्हाट्सएप बैन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा काम करूंगा, है ना? दूसरा काम करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। भाई करना ज्ञान कमाओ का ही काम है, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा तो अभी दूसरा काम कर लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख ले डाल लेते हैं, इधर उधर कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं, क्यों दिक्कत लेना। अब लीड का बताता हूँ। देखो मैं बताता हूँ कि मैंने 60,000 की अर्निंग ऑर्गेनिक लेवल पे करी थी। सर वॉइस आ रही है? अभी मेरी बात सुनो, लीड का मैं आपको पूरा खत्म कर रहा हूँ मामला, लीड वाला ही हटा देंगे, पूरा सिस्टम ही हटा देंगे कि लीड की दिक्कत ही नहीं आएगी। सर आप रेडी हो सुनने के लिए? चलो आप बताओ गाइस, हाँ आप भाई। आप यस यस, लोग सब बताओ, लोग आप रेडी सब हैं। लीड्स के बारे में बिल्कुल। बताइए कि लीड्स कैसे जनरेट करना है और कहाँ से क्वालिटी चलो लीड मिलती है। बहुत अच्छी बात। और हर एक चीज अरे बताइए आप लीड्स के बारे रेडी में, नहीं? ताकि लीड्स आपको का फंडे ही खत्म हो जाए। चलो लीड का फंडा। अब मेरी बात सुनो, क्यों युवराज सिंह लोगों को नहीं बोलता है कि यार आप लोग मुझे मेरा ऐड लगा दो? क्यों युवराज सिंह ये नहीं बोलता है कि भाई आप मुझे लीड दे दो? है ना? और क्यों लोग मुझसे ऐड लगवाने के लिए आते हैं, क्यों मैं इतनी रिस्पेक्ट से उनको मना कर देता हूँ कि यार मैं नहीं लगा सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप ये चीज चाहते हो ना, तो आप यहाँ पे इस चीज को सुनना कि भाई
काम के साथ साथ पहली चीज देखो मैं बताता हूँ कि मैंने जंग लीड पे काम किया था इस वजह से। अभी कमेंट करना बंद करो, कमेंट करना बंद करो पहले, उसके बाद बताता हूँ। देखो समझना, 60,000 तक की जो अर्निंग मैंने की थी वो जंग लीड पे की थी। उसके बाद आप बोलोगे कि सर उसके बाद आपने क्या किया। अब देखो जंग लीड जैसे कि मेरे स्पॉन्सर ने दी, कुछ मैंने डीएम किए। जब मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कुछ भी नहीं था, मैं एकदम खोखला था, 1,000 फॉलोवर थे, उस टाइम पे मैंने लोगों को बहुत डीएम किया। उस टाइम पे चलता था, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने डीएम किए। इस टाइम पे नहीं चलता, ठीक है। उस टाइम पे मैंने बहुत डीएम किए, लेकिन वहां से मैंने अराउंडिंग 200 लीड जनरेट करी, लेकिन उससे कन्वर्जन कितना निकला, करीबन 5,000 या 6,000। वो भी उन पे कॉल करना, उनसे बात करना, ये करना, उनको बताना, उससे मेरे को बहुत ज्यादा चिढ़ होने लग गई। अब आपके अंदर भी होता है, अरे यार ये तो वो है, क्योंकि इस चीज से आपको बहुत ज्यादा, देखो हर दिन आपका माइंड एक्टिव तो रहेगा नहीं, कभी क्या दिक्कत हो रही, कभी क्या दिक्कत हो रही। तो मैंने ये सारी चीजें देखी, ठीक है ना। तो मेरा वहां से देखो, मेरे को जब कॉल पे बात करना नहीं आता था, तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल सही किया ना, तो मेरी लीड क्लोज होने लगी। 60,000 तक की अर्निंग मैंने ऐसे कर ली। अब मुझे लीड की प्रॉब्लम है, सच बता रहा हूँ गाइस। आपको कोई ना कोई एक ऐसा वो ढूंढना पड़ेगा साधन, जिससे आप लीड जनरेट कर सको। तो मैंने क्या करा कि कंपनी के अंदर लोग ऐड 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 करते थे। आज आप एक बिगिनर हो और आपके पास भी बहुत से लोग आके बोलते हैं कि ऐड लगवा लो, 500 लगेंगे, 1,000 लगेंगे, 2,000 लगेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लीड आ जाएगी। लेकिन आपको वो कचरा लीड ला के दे देंगे, या फिर ऐसी लीड ला के दे देंगे जो अनएजुकेटेड है। क्या ऐसा होता है आपके पास? आपके पास काफी सारे लोग आते हैं और आपको अनएजुकेटेड लीड दे के जाते हैं। होता है या नहीं होता है? एक बार हाँ या ना बता दो। देखो आपको जो है वो बताना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। होता है किसी के साथ कि ऐड लगाने के बाद भी अनएजुकेटेड लीड आती है? आप बता दो सर, एक बार, मैं चैट सेक्शन ओपन नहीं कर सकता। अभी मैंने चैट सेक्शन आवाज आ रही है? हेलो। ऑफ कर दिया था। यस, 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 हाँ सर, बिल्कुल चलो यस ठीक होता है। है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो वो क्या होता है, मेरी बात सुनना। अब यहाँ पे आपका एक साइकोलॉजी हम चेंज करेंगे। कोई इंसान आपको आप आपसे 1,000 रुपए लेके और आपको 10,000 रुपए जैसी कन्वर्जन लीड क्यों देगा? है वो पागल है? जो आपको लीड प्रोवाइड कर रहा है और आपको अच्छी लीड दे देगा, है, उसका टाइम क्यों खराब करेगा? मैं बता रहा हूँ, जितने भी लोग ऐड लगाते हैं ना, ऐड मत लगवाया करो। आप क्यों ना ऐड सीखो भाई। अगर आप अपना पैसा ऐड में लगाओगे तो आपको वहां से बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी, क्योंकि आपका कन्वर्जन नहीं निकलेगा और आप वहां पे परेशान हो जाओगे। तो मैंने क्या करा, मैं अपना बता देता हूँ। मैंने एक स्किल को डेवलप किया जिसको बोलते हैं मेटा एड्स। अब देखो बेसिक मैंने कहाँ से क्लियर किया, यूट्यूब पे एक वीडियो थी जिसको बोलते हैं प्रिंस राजपूत को, आप सभी लोग जानते होंगे, जिनकी कंपनी है स्किल बाजार, ठीक है ना। तो वो प्रिंस राजपूत की एक वीडियो आई थी उस टाइम पे ऐड को लेके। तो मैंने एक बेसिक चीज समझी उस चीज में, और उसके बाद मैं काम करता गया उस ऐड पे। जब ऐड पे काम करता गया guys, तो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। अब मैंने इधर टिक किया, उधर टिक किया, मैंने कैसे ना कैसे करके, मतलब अराउंडिंग मैंने 500 रुपये मैंने ऐसे ही उसमें एक्सपेरिमेंट करने करने करते 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 मैंने ऐड के अंदर लगा दिया, और उसके बाद मुझे मेरा ऐड काम कर गया, मतलब मेरा ऐड चलने लग गया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा फ्लो बना। एक बार मेरे को फिर लीड आई, 100 लीड आई। उस टाइम पे मैंने सच बता रहा हूँ, 5 रुपए के अंदर में 20-20 लीड लेके आता था, ठीक है, इतना फ्लो था। किसी से सीखने नहीं गया ना, मैंने किसी से बोला कि मेरे को सिखाओ, ना मैंने किसी को पैसा दिया। मैंने खाली एक बेसिक चीज लिखी और एड पे काम कर लिया। जब एड पे काम किया ना, तो लिटरली बता रहा हूँ, आज मुझे गिराने वाला कोई भी नहीं है। आप मैं अभी खोल के बता दूं, मेरी पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है, मेरा व्हाट्सएप साथ नहीं दे रहा, लेकिन इंस्टाग्राम पूरा लीड से भरा हुआ है, और वो भी गर्ल्स। इतनी क्वालिटी लीड जनरेट करता हूँ, आप बोलोगे मैं हर जगह के लीड मतलब लोगों को ले आता हूँ हर जगह के, ठीक है। तो जो बिजनेस है वो साइकोलॉजी पे ज्यादा काम करता है, ठीक है। सपोज अभी एग्जाम चल रहे हैं लोगों के, एग्जाम के बाद वो फ्री रहेंगे, तो आप स्टूडेंट गाइड लगाओ, ऐसे आप। तो आपको करना क्या है, पहले आपको है ना 1 महीना लग जाए, आप अपने काम के साथ साथ आप एड को भी सीखो। 1 घंटा आप एड को सीखने पे दो। जब आप एड को सीखने पे दोगे, तो आप वो स्किल डेवलप करो जिससे आप अपना एक फ्यूचर एम्पायर खड़ा कर सकते हो इस फील्ड के अंदर, समझ गए। तो एड से आप 3 तरीके से पैसा कमा सकते हो, एड सिखा के, एड लगा के, और खुद का एड लगा के, ठीक है। अब मैं आपको कुछ 12 तरीके बता देता हूँ। गाइस आपको सीरीज में ज्ञान कमोद चैनल में डलवा दूं, या फिर मैं आपको बता दूं? आप बताइए। ऋतिक सर आपका कैमरा, क्योंकि फिर मैं कुछ और चीजें क्लियर नहीं कर पाऊंगा। 12 चीजें अगर बताऊंगा तो फिर मीटिंग बहुत ज्यादा बड़ा तो खैर क्या होगा, लेकिन फिर जो मेन चीजें और बची है वो भी नहीं क्लियर हो पाएगी। सर आवाज आ रही है? कैमरा बंद है ना। तो पहला ये हाँ बोलना बिल्कुल, यस, चाहूंगा कि यस। आप ऐड सीखने पे ध्यान दे लो। लिटरली बता रहा हूँ, 1 महीना लगेगा आपको या 15 दिन लगेंगे, लेकिन जब भी ऐड में प्रॉब्लम, जो मैंने आपको रियल लाइफ का बताया कि प्रॉब्लम आ रही है फेस करो, वैसे ही ऐड में प्रॉब्लम आएगी फेस करो,
ठीक है, मुझे जी। आज तक इतना टाइम हो गया, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम आई भी है तो लोग मुझे पूछते हैं कि यार तुम क्या करते हो, एड नहीं चल रहा, आपका एड कैसे चल रहा है। और सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक ऋतिक सर को भी नहीं बोला कि एड नहीं चल रहा। बोला सर आपको लीड के बारे में कभी कॉल किया क्या कि सर नहीं लीड दे अर्जुन, दो। मैंने अभी तक लीड्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला। और एक और चीज मैं बता दूंगा, लीड्स के लिए आप तीन चार चीजों पे पॉइंट पे ध्यान देना। पहला तो ये कि अपने कंटेंट पे फोकस करो, कंटेंट वीडियो बनाना स्टार्ट करो। दूसरी चीज ये कि आप पे सर यूट्यूब पर काम करना मेरी स्टार्ट कर बात सकते एक हो। एक एक मिनट है ना। हाँ बिल्कुल। मैं आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा 12 ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, मतलब उसमें ऐड भी सीखने को मिल रहा है, आपको फ्री है, कोई पैसा वैसा कुछ भी नहीं, किसी को पैसा नहीं देना। 12 तरीके हैं जिसमें जिसमें से कितने तरीके हैं, जिसमें सब आ जाएगा, थीम पेज से लेके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जितने भी होते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, पोस्टर वगैरह मार्केटिंग वगैरह, और बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हो ऑर्गेनिक लेवल पे इनऑर्गेनिक लेवल पे। सपोज एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या रहेगा हमारा, जैसे आज के टाइम में अगर कोई मुंबई से है तो मुंबई में काफी सारा बेरोजगार लोग हैं, ठीक है। मुंबई में काफी सारे बेरोजगार लोग हैं, बेचारे सुबह सुबह उठ के इधर से उधर काम पे जाते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या, एक बैन अपना एक पोस्टर बनवाना है, समझना सर, आप भी एक पोस्टर बनवाना है, ठीक है। उसके बाद उस पोस्टर पे लिखाना है कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, वहां पे अपना नाम नंबर डाल दो, और या इंस्टाग्राम इंस्टा आईडी मत डालना, खाली नंबर डालना। उसके बाद आप क्या करो, उसके अंदर लिखो कि आरबीआई रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म, ठीक है, ताकि पर्सन का चीज क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे पूरा एक पोस्टर बनवा लो, है ना, पार्ट टाइम जॉब। अब उसको करना क्या है, उसको कम से कम 50 से 60 पोस्टर बनवा के, एक तरीका बता रहा हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो लीड जनरेशन की 12 वीडियोस है वो कितने ज्यादा अफर्मेटिव इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 12 पोस्टर बना के, मतलब 12 तो वो वीडियो है। अब 50-60 पोस्टर बनवा लो, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, जितना आप एड में खर्च कर रहे हो 500 1000, उतना भी नहीं लगेगा, 200 रुपये लगेंगे पोस्टर बनवाने में, जो आपकी गड्डी आ जाएगी A4 साइज की। अब उसको करना है क्या, एक बच्चा पकड़ो या कोई मिलने वाला कोई भी जान पहचान का पकड़ो, या खुद चल जाओ, वहां वहां चल जाओ जहाँ पे सुबह सुबह भीड़ होती है, ठीक है। वहां वहां जाके आप अपने पोस्टर्स को लगा दो, ये पोस्टर लिया, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ सब जगह लगा दो। थोड़े टाइम बाद अगले दिन से आपको लीड आना चालू हो जाएगी। ये मेरे मिलने वाले ने अप्लाई किया था, मैंने उसको बताया था, और आज से बता रहा हूँ, वो पर्सन ऐसे ही पैसे कमाता है, और वो प्लेटिनम पैकेज सेल करता है, प्रीमियम पैकेज सेल करता है। तो उसके बाद जो लीड आती है, वो लोग आते हैं 24 साल के, 25 साल के, 30 साल के, जो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बेरोजगारी कर रहे हैं, इधर उधर किसी के नीचे काम कर रहे हैं, दिन रात अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। वो लोग आज बता रहा हूँ, मेरे पास फीडबैक्स भी हैं, मुंबई के कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ काम चालू किया, उन्होंने भी अप्लाई किया था। तो ये एक तरीका है, इसी तरीके की यूनिक यूनिक स्ट्रेटेजी मैं लेके आया हूँ। 12 वीडियो है, आपको ना पैसा लग रहा है ना कुछ लग रहा है, तो सारी वीडियोस आपको देखनी है। और आपका लीड जनरेशन का अगर टॉपिक ना खत्म हो जाए तो मेरे पास आ जाना, या फिर ऋतिक सर के पास चल जाना। ज्ञान कमाओ चैनल पे समझ फिर गए, से इस जो मीटिंग में नहीं लिंक बता है। सकता क्योंकि ये एक, हाँ, ये एक पॉडकास्ट है, ये एक पॉडकास्ट है, इसमें मैं ये चीजें नहीं क्लियर कर सकता क्योंकि 12 चीजें हैं, अब देखिए, आपको पता है, टाइम ही नहीं बचेगा। हाँ सर। ज्ञान कमाओ के चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा, 12 जो स्ट्रेटेजी है किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो। एंड वो आपको ज्ञान कमाओ के ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, उसका लिंक। तो पूरी देखना वीडियो, जो भी आपकी डाउनलाइन है, जो परेशान है लीड्स को लेकर, उनको सेंड करना, जितना हो सके उतना प्रमोट करना। एंड युवराज मैंने भाई, दिल फ्री से में बोलना चाहूंगा, मुझे मैंने काफी फ्री में मजा आया ट्रेनिंग बना आपके के कर, सेशन में। हाँ। दिल से बोलना चाहूंगा, मुझे काफी ज्यादा मजा आया आपके सेशन में, बहुत सारी चीजें सर आपने। एक दूसरा वीडियो हो जाए मेरे लिए, आप सभी को कैसा लगा गाइस, आप एक बार चैट सेक्शन के अंदर बता दो, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ आपके लिए ये चीज सही थी या गलत थी, जो भी थी आप एक बार बता दो, चलिए। तो गाइज आज हमारा पॉडकास्ट था मिस्टर हमारी कंपनी के फाउंडर ऋतिक सर के साथ, जिनको आज हमने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी बताई, और आज कोई भी पर्सन ज्ञान कमाओ में इनरोल होता है तो वो कैसे अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकता है, अशिक्षित से शिक्षित कैसे बन सकता है। और अब आज हमारे साथ इतने सारे मेंबर्स हैं जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा क्राउड है, आप चेक कर सकते हो। तो इतने सारे मेंबर्स यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सर आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। बाकी जो यहाँ पे मेंबर जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको सभी को देखो यहाँ पे अच्छा लगा है, आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी मैं देखो, मेरे से जितना होता है मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, आप यूट्यूब पे हो, आप सब चेक किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई स्कैम कर रहा है आपके साथ, उससे बचो। और आप अपनी सेफ्टी पहले रखो, बाद में आप काम को रखो, क्योंकि पहले आप अपने कंफर्ट
काम के प्रति कंफर्ट होना चाहिए आपका, वो कंफर्ट जो आपको काम करने में मजा दे। ठीक है ना? तो बाकी सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हुआ तो मैं ऐसे ही, मेरा एक मेंटरशिप जो मैं अपने लोगों को देता हूँ, वो आप सभी के लिए एक बार फ्री ज्ञान कमाओ के अंदर सेशन करूंगा, जो कि 10 डे सेशन होता है, जिसमें आपकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल होगी। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी करवाने की। बाकी आप ऋतिक सर को बोल देना, अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो सर को बोल देना, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए मीटिंग रख लूंगा। ठीक है? सर आपको वॉइस आ रही है? हेलो? हाँ युवराज भाई, वॉइस क्लियर है। बाकी आप ने काफी अच्छी लर्निंग दी आज। थैंक यू सो मच सभी लोगों को जो आपने पूरा सेशन अटेंड किया। और ग्रुप में और आपके मेन चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा 12 स्ट्रेटेजी जो लीड जनरेशन की है। ठीक है। एंड थैंक यू युवराज भाई आपको भी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।